प्रश्नावली 3.2 का ये जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, जिसमें कि दोस्त मेरे बोला जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। और इसका पहला क्वेश्चन है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो दोस्त मेरे ऐसा ही होता है, इसलिए ये है आपका सत्य। और इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। तो दोस्त मेरे ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सभी प्रेक्षणों का योग और बटा में प्रेक्षणों की संख्या। इसलिए ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा असत्य। और इसका तीसरा क्वेश्चन है, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो दोस्तों मेरे ऐसा ही होता है, इसलिए ये है आपका सत्य। और इसका चौथा क्वेश्चन, आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 और 9 का माध्य 9 है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले माध्य बराबर एक फार्मूला होता है, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग और बटा में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो आइए सबसे पहले इसका योग करते हैं। 6 + 4 + 3 + 8 + 9 और प्लस का 12 प्लस का 13 और प्लस का 9। ठीक है। उसके बाद प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि इसका टोटल संख्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, यानी कि बटा में 8। और इसके बाद सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। तो दोस्तों मेरे 6 4 10 और 10 3 13, 13 8 21, 21 9 30 और 30 12 42 और 42 13 55 और 55 9 64। ठीक है। और बटा में 8। तो दोस्तों मेरे काट कूट करेंगे तो ये आपका आएगा 8, यानी कि इसका माध्य कितना होना चाहिए था, 8, लेकिन यहाँ पर 9 है। इसलिए दोस्तों मेरे ये है आपका असत्य। और इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो चुका है।